वेलकम टू अवर चैनल एनी सॉल्यूशन। आज हम सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लगती है और जनरल एंट्री कैसे लगती है। तो हम आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे कि जनरल एंट्री किस काम में आती है और कॉन्ट्रा एंट्री कब लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है वाउचर पे। वाउचर में क्लिक करके जनरल की शॉर्टकट की हमें दी गई है F7। F7 पर क्लिक करेंगे तो जनरल एंट्री अपनी हो जाएगी। यहाँ पे हमें जनरल एंट्री लगानी है। जनरल एंट्री हम लगाएंगे अपने डेब्टर और क्रेडिटर के आपस में। ये जनरल एंट्री हमें काम आती है बेसिकली एक्सपेंस को डालने के लिए। एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस अपने को डालना हो तो हम डाल सकते हैं। हमने पहले भी वीडियो में एक्सपेंस कैसे डालते हैं वो दिखाया हुआ है, पर आज हम सीखने वाले हैं कि जनरल एंट्री आप अपने लेजर के इंटर में भी डाल सकते हो कि भाई आपका एक डेप्टर खड़ा है और आपका क्रेडिटर खड़ा है। अगर आपको सामने आमने सामने उसकी एंट्री खत्म करनी है तो भी आप जनरल एंट्री का यूज कर सकते हो। तो हमने क्रेडिटर और डेप्टर के लिए अपनी एक जनरल एंट्री मार दी है अभी। तो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे दिखती है। यहाँ पे हम आके क्रेडिटर खोल लेंगे। यहाँ पे हमको दिख रही है एंट्री। ये हमारे क्रेडिटर के लेजर में डेप्टर की एंट्री आ चुकी है। अब डेप्टर का लेजर खोलेंगे तो उधर क्रेडिटर की एंट्री आ चुकी होगी। तो जनरल एंट्री बेसिकली खर्चे के लिए भी काम आती है और इंटर लेजर जो हमें घुमाना रहता है तो उसके लिए भी काम लगती है। बाकी हम जब बड़ा डेटा लिखेंगे तब हम उसको कैसे यूज करना है उसको प्रॉपरली सिखाएंगे और यूज करके आपको दिखाएंगे। अभी तो हम आपको खाली डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि जनरल एंट्री के लिए जनरल एंट्री का अपना क्या क्या यूज होता है वगैरह सब। और हम दूसरा सीखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमें F4 क्लिक कर लेना है। जब हम F4 पर क्लिक करेंगे तो अपनी कॉन्ट्रा एंट्री चालू हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली क्यों करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री हमें बैंक में कैश डिपॉजिट कराया वगैरह सब के लिए करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का शॉर्टकट की अपनी F4 है, जहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री तब डालते हैं जब अपने सेम दो बैंक हो कि भाई हम एक प्रोपराइटर हो, अपने दो अलग अलग बैंक में अकाउंट है तो हम जनरली कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। और अगर कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉल किया है उस केस में भी अपनी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे हमने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे, बैंक को हम डेबिट कर लेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें अपन वो भी डाल सकते हैं कि हमने कैश डिपॉजिट करा उसमें कितने वो अपने नोट डाले हुए हैं, तो वो भी अगर अपने को करना हो तो मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादातर कोई करता नहीं है और हमें करना हो तो हम कर सकते हैं। और इसी तरह हमने अगर कैश विड्रॉल की एंट्री डालनी हो तो बैंक अपनी क्रेडिट होगी और कैश डेबिट हो जाएगा। और अगर इंटरनल बैंक है अपनी तो इंटरनल बैंक भी हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा में देखो कोई लेजर आपको नहीं दिखाएगा। कॉन्ट्रा में खाली बैंक्स और कैश, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तो आज हमने जाना कि कॉन्ट्रा एंट्री किस यूज में आती है और जनरल एंट्री को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये हम एक एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। हम अभी जाके देखेंगे करंट असेट में, बैंक अकाउंट में और कैश कैश अकाउंट में देख लेते हैं पहले। ये कैश अकाउंट में देखिए अपनी एंट्री लग चुकी है। 20,000 हमारे पास कैश आया और 10,000 हमने विड्रॉल कर लिया, वो भी दिख रहा है। तो वो हमारे कैश ऑन हैंड रहेगा। यहाँ पे बैंक में भी दिख रहा है कि बैंक में 20,000 कैश डाला हुआ है और 10,000 हमने कैश निकाला हुआ है। तो 2,000 पहले की बैलेंस और 10,000 अब की बैलेंस, अभी 12,000 दिखा रहा है हमें। तो ऐसे ही सीरीज में बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लाने वाले हैं और एक्चुअल कंपनी का डेटा भी मेंटेन करके दिखाने वाले हैं।
Thank you for watching this video. Subscribe our channel.